जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज जानते हैं माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। पहला रूप है शैलपुत्री माता का, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरा रूप है चंद्रघंटा माता का, चौथा रूप है कुष्मांडा माता का, पांचवा रूप है स्कंद माता का, छठा रूप है कात्यायनी माता का, सातवां रूप है कालरात्रि माता का, आठवां रूप है महागौरी माता का, नौवां रूप है सिद्धिदात्री माता का। तो चलिए आज हम लोग दूसरे रूप के बारे में, दूसरे रूप की कहानी को जानते हैं, ब्रह्मचारिणी माता के बारे में। चलिए आज हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ब्रह्मचारिणी माता नवदुर्गा माता की दूसरी शक्ति हैं। इन्होंने जब शैलपुत्री के रूप में हिमालय राजा के यहाँ, हिमालय पर्वत के यहाँ, हिमालय राजा के यहाँ जन्म लिया था तो इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ब्रह्मा का अर्थ है, ब्रह्मा का मतलब है तपस्या करना। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली, तप को अपने जीवन में धारण करने वाली। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में इनके कमंडल है। इनके गुरु का नाम नारद जी है, जिनके कहने पर माता ने कड़ी तपस्या करके शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल कंदमूल खाकर इन्होंने तपस्या की। 3000 वर्षों तक इन्होंने टूटे बेलपत्र खाए और कई हजार वर्ष तक इन्होंने निर्जल उपवास रहकर बिना आहार के तपस्या की। तब इनके पास में एक ऋषि का आगमन होता है और वे इन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं कि अब तुम यहाँ से अपने पिता के यहाँ चली जाओ और थोड़े ही दिनों में आपके पिता के पास में भगवान चंद्रमौली का रिश्ता आएगा और उनके साथ आपका विवाह होगा। ये थी चंद्रमौली, शंकर भगवान और ब्रह्मचारिणी माता की कहानी। इसीलिए जब इनकी जीवन में तपस्या, वैराग्य और शुद्ध आचरण थे, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी माता पड़ा। दूसरे दिन इनकी पूजा करने से जीवन में संयम, बुद्धि, ज्ञान, आगे बढ़ने का रास्ता मिलना, जो एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से बच्चों में पढ़ाई में मन लगना भी शुरू हो जाता है। आज के समय में बच्चे 9 दुर्गा के रूपों के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ही कम जान रहे हैं, मगर ये हमारे जीवन से, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जोड़िए, फिर देखिएगा आपके बच्चों में क्या निखार आता है। यदि आपको मेरा चैनल और मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।